होली के शुभ अवसर पर आज हम पहुंचे जगत गुरु स्वामी श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज के पास। आइए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है और गुरु जी महाराज ने दिया देश को आपसी भाईचारे के लिए बड़ा संदेश। रंग फागुन बसंती मनाने पिया, पागल महीना फागुन के। जय श्रीमन्नारायण। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर अतुलेश्वर धाम में हिंद की आवाज़ का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ सभी दर्शकों को जो हिंद की आवाज़ के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रिय दर्शकों, होली रंगोत्सव का त्यौहार है। इस त्यौहार में सदियों भाईचारा आपस में बना करके, प्रेम स्नेह बना करके, शत्रुता को भूल करके एक दूसरे के गले लगने का यह त्यौहार है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, हम ये जानने की चेष्टा करें। एक बार की बात आती है, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन आता है कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। सदियों 4-4 हाथ नित्य बढ़ते थे। हिरणाक्ष सबको धमकाता हुआ, डांटता हुआ कि मुझसे युद्ध करोगे, मुझसे युद्ध करोगे। एक दिन नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी ने कहा कि तुमसे लड़ने वाला तो इस संसार में केवल एक है। बोले कौन? बोले स्वयं नारायण। हिरणाक्ष ने पूरी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटा और रसातल में चला गया। भगवान शुक्र अवतार लेते हैं और अवतार लेने के बाद उसका वध करते हैं, जिस कारण से हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध से भगवान से शत्रुता करने लगा। भगवान से वरदान पाने के लिए अनेक प्रकार से तपस्या किया कि मैं न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न घर में मरूं, न घर से बाहर मरूं, न मानव से मरूं और न देवता से मरूं, न गीले में मरूं, न सूखे से मरूं, अर्थात ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। जो उसके दिमाग में आया, जितनी उनकी भावनाएं कही, उस भावनाओं के साथ उसने भगवान से वरदान मांगा। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के शरीर को धारण करने को तैयार है। उसका पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद। हिरण्यकश्यप नित्य जब देखता था कि प्रहलाद भगवान श्रीमन्नारायण का स्मरण करता है, नाम जपता है, तब अनेक यत्न किया मारने का, लेकिन भगवान फिर बार बार आकर के बचा लेते। एक दिन की बात है, होलिका हिरणाक्ष की बहन थी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन, तुम्हें तो अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है कि तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इस पुत्र को लेकर के तुम विशाल का एक होलिका में बैठ जाओ और उसी से ये जल करके राख हो जाएगा और आप बच जाओगी। बार बार ये बच जाता है, क्यों बच जाता है, कैसे बच जाता है? तो मुझे भी विश्वास होगा कि मेरी बहन साथ थी, इसलिए ये शत्रु का विनाश हुआ। होलिका ने चुनरी ओढ़ी, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, पकड़ करके होलिका में बैठ गई। चारों तरफ से अग्नि जली और भगवान की कृपा हुई, तेज हवा चली और प्रहलाद के पूरे अंग में वह चुनरी लपेट गई, वह वस्त्र लपेट गया, जिस कारण से वह जल करके होलिका राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। भगवान के भक्त के ऊपर जब कोई अत्याचार करता है तो भगवान स्वयं उसका वध करने के लिए आते हैं। भगवान नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद को वात्सल्य प्रेम प्रदान करते हैं। अपने जिह्वा से चाट करके उनके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं और भगवान का जय जयकार होने लगता है। प्रिय मित्रों, मैं हिंद की आवाज़ के माध्यम से आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सब रंगोत्सव में किसी प्रकार के अनैतिक पदार्थों का सेवन न करें, जैसे नशीला पदार्थ, जिससे कि आपके परिवार के, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके भाई बंधुओं को, आपके पास पड़ोसियों को कोई कष्ट न हो। कोरोना काल जैसी महामारी को देखते हुए कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि
किसी को भी दुख पहुँचे और किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर रंग ना डालें जो आपके मजहब का ना हो, आपके धर्म का ना हो, आपका परिचय का ना हो। तो रंगोत्सव में ये होना चाहिए कि अपने के ऊपर अधिकार होता है, अपनों में रंग डालिए, अपनों से गले मिलिए, अपने से भाईचारा बना के रखिए। इसी बातों को लेकर के मैं आप सबको बार बार समझाना चाहूँगा और हिंद के जितने दर्शक हैं, हिंद की आवाज़ के समस्त दर्शकों को एक बार संपूर्ण देशवासियों को और भारतवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। और अतुलेश्वर धाम मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से रंगोत्सव मनाया जाएगा, उसमें आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। आइए, गुजिया खाइए, पकौड़ी खाइए, आनंद लीजिए और आप भी पधारें, हिंद की आवाज़ के समस्त सहयोगी भी पधारें। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।